हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट्स और डोगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक गटर हमारा है का दूसरा भाग। और इस कॉमिक की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर अनवर बैलिम ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डोगा ने मुझे पुलिस स्टेशन के आगे ले जाकर फेंक दिया। मैं 5 घंटे वहां पड़ा रहा, मगर एक भी पुलिस वाला नहीं आया। मैंने कैट्स को फ़ोन कर दिया, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। तुम्हारी हड्डियां 3 महीने में जुड़ेंगी डोगे। 3 महीने के बाद तू मेरे हाथों से मरेगा। 3 महीने बाद जब मैं डोगा को ख़त्म करने के लिए जाने लगा तो तूने मेरा रास्ता रोक लिया। बॉस, क्या फ़ायदा, अभी 3 महीने में जुड़ी है, अगली 6 महीने में जुड़ेंगी। इससे अच्छा तो वहाँ चलते हैं जहाँ डोगा ना हो। आंखों में काजल है, ओटो पर लाली है, फिर कौन सी जगह खाली ओ मतवाली, मैं कहाँ रहूँगा, ओ बोलो कहाँ रहूँगा। इस गीत को ध्यान से सुन झुमरू। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मुंबई में डोगा है, दिल्ली में तिरंगा और परमाणु है, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील और ध्रुव है, महानगर में नागराज है, रूपनगर में एंथनी है, हर जगह है शक्ति काली। फिर कौन सी जगह है खाली ओ मतवाली, मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहूँगा, ओ बोलो प्यारे झुमरू कहाँ रहूँगा। बस एक ही जगह है खाली जहाँ हम बनाएंगे अपनी खोली, तुम वहाँ रहोगे बॉस, तुम वहाँ रहोगे यानी राजापुर। क्या? राजापुर? राजापुर का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों पड़े बॉस? राजापुर के नाम से मुझे उस किताब की याद आ गई। कौन सी किताब बॉस? वहां पहुंचकर बताऊंगा, फिलहाल तू राजापुर चलने की तैयारी कर। मगर एक समस्या है, डोगा तुम्हारा पीछा करता हुआ वहां भी आ गया तो? हम वहां रहेंगे, मगर पहले कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि डोगा वहां ना आने पाए, और अगर आए तो और उसके बाद आपने मुझे नकली डोगा बनाकर यहाँ भेज दिया, और इस प्रकार हम अपने मकसद में आखिर कामयाब हो ही गए। लेकिन बॉस, मैं आपको उन 4 मेढकों के बारे में तो बताना भूल ही गया। चारों मेढक यहाँ तौकी जी के घर में ही थे। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कार्टर, अब तुझे कैसा लग रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ मास्टर कि अगर मैं मर जाता तो मैं रो रो कर अपनी जान दे देता, क्योंकि मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। इसका घाव तो ठीक हो जाएगा, मगर डोगा को जो घाव हम देंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। डोगा? हाँ, उसने हमारे यार को गोली मारी है। हम भी तेरे बिना नहीं चल सकते कार्टर, नहीं रह सकते कार्टर। चल अब गटर लौट चले। तौकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जल्दी ही। कार्टर, तू आराम से टोड नवाज में बैठकर मक्खियाँ मार। हमें डोगा की तलाश करनी है। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। कार्टर की जिद के आगे शेष टोड को झुकना ही पड़ा। कंप्यूटर, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि यह डोगा है कौन। ये बात गटर में बैठे बैठे थोड़ी पता लगेगी। टोड्स कोट हैट जूते पहनकर गटर से बाहर आ गए, जहाँ चारों ओर डोगा के पोस्टर लगे थे। ये तो वही है मास्टर। वांटेड डोगा, ये डोगा है। इसने एक व्यापारी से जीरा लूटने की चेष्टा की है। इसे जहाँ भी देखे पुलिस को बताएं। हाँ, यही है डोगा। पोस्टर या तो नेताओं के लगते हैं या अभिनेताओं के, या चोर डाकुओं के। डोगा के पोस्टर किसने लगाए? ये तो अपराधी है, क्योंकि पुलिस तो अपराधियों के ही पोस्टर लगाती है। कंप्यूटर, तू अपने कंप्यूटर पे देख, ये अपराधी है तो फिर कंप्यूटर में तुझे डोगा की कोई जानकारी ज़रूर मिलेगी। मैं चेक करता हूँ। मिल गई जानकारी। ये मुंबई पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी है। ये कुत्ते का मास्क यानी मुखौटा लगाता है, पहनता है। इसने अब तक कितने लोगों को गोली मारी है, इसका कोई किताब ही नहीं है। मुंबई के सारे अपराधियों के इसे देखकर आगे गंदी बात लिखी है निकल जाती है। कंप्यूटर ने अपनी बात खत्म की। डोगा ज़रूर वहाँ की पुलिस से बचने के लिए राजापुर आया होगा। बचने के लिए नहीं, हमारे हाथों मरने के लिए क्या मास्टर। लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये नहीं लिखा कि डोगा हमें मिलेगा कहाँ पर। वो अपराधी है तो अपराध करता हुआ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक अपराधी दूसरे अपराधी को भी ज़रूर जानता होगा। हमें दूसरा अपराधी भी दिखे तो उसे भी पकड़कर उससे भी डोगा का पता पूछना होगा। झुमरू की किस्मत खराब थी जो वो टोट्स के रास्ते में था। चोर चोर, मेरी दाढ़ी मूछे और कपड़े लूट कर ले गया। मास्टर, वो उसकी दाढ़ी मूछ और कपड़े लेकर भाग रहा है, मगर इसकी दाढ़ी मूछ तो है और इसने कपड़े भी पहन रखे हैं। वो मेरी दाढ़ी मूछ और कपड़े नहीं ले गया। मगर अभी अभी तो तुम चीख रहे थे कि वो तुम्हारी दाढ़ी मूछे और कपड़े ले गया। वो मेरी असली दाढ़ी मूछे नहीं, नकली दाढ़ी मूछे ले गया है। मैं नाटकों का सामान बेचने का धंधा करता हूँ, कोई पकड़ो उसे, वो चोर है। मास्टर, वो चोर है। चोर अपराधी होते हैं, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो उससे मैं डोगा का पता चल लग सकता है। तो फिर तू बोल। कार्टर को छोड़कर बाकी टोट्स एक्शन। भागने पर शूटर का वार खतरनाक होता है। धाड़ घूसा बाढ़ की चोट से जुबरू का सिर बड़े जोर से चकराया। चक्कर खत्म हुए तो सामने टोट्स को देखकर उसे फिर से चक्कर आ गया। तुम? हाँ, हम। मास्टर, ऐसा तो तभी कहते हैं जब कोई किसी को पहचानता हो। जब हम इसे नहीं पहचानते तो यह हमें कैसे जानता है?
इसके हाथ में देखो क्या है। अरे ये तो वही बंदूक है जिसे तूने काट दिया था काटर, मगर ये उसके पास आई कहाँ से? ये चोर है, ज़रूर इसने डोगा की चुरा ली होगी। आ आह, तू रहने दे काटर, तू रहने दे। तेरे हाथ पर चोट लगी है, इससे तो हम निपट लेंगे। बता कहाँ है डोगा? आ इसकी चीख की आवाज़ तो कहीं पर सुनी लगती है, मगर कहाँ पर? झुमरू की गन काटर ने उठा ली। रुक जा मास्टर, ये गोली खाए बिना नहीं बताएगा। रुक जा काटर, अगर ये हमें डोगा का पता नहीं बताए तब तू इसे गोली मार दियो। जुमरू समझ गया था कि मुसीबत गले पड़ चुकी है और ये मुसीबत डोगा का पता जाने बिना नहीं छोड़ेगी। अभी तो उन्होंने मेरी गन को पहचाना है, लेकिन इनके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई कि मैं डोगा भी हो सकता हूँ। इससे पहले कि इनके दिमाग में ये बात भी आ जाए, कोई ना कोई तकड़म भिड़ाकर निकल लेना चाहिए। ठहरो, डोगा का पता तो मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा मास्टर, तू मुझे इसे गोली मारने दे। नहीं काटर, रुक जा, पहले मुझे पूछने दे। अगर तुम्हें डोगा का पता नहीं पता तो फिर ये बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो मुझे गटर के बाहर पड़ी मिली थी, मुझे क्या पता था कि ये डोगा की है, वरना मैं इसे कभी ना उठाता। मास्टर, ये अपराधी है और अपराधी हमेशा झूठ बोलते हैं। तू मुझे इसे गोली मार लेने दे। अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो मुझे थोड़ी दूर जाने दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बंदूक है जिसे दूर से चलाते हैं। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? कार्टर के कहने पर झुमरू दूर चला गया। गोली जब चलानी हो तो बता देना। जब मैं वहां खड़ी कार में बैठ जाऊं और कार स्टार्ट कर लूं तब तुम मुझ पर गोली मार देना। कार्टर, अगर ये दूर जाकर भी डोगा का पता ना बताए तो तू इसे फौरन गोली मार दियो। झुमरू कार में जा बैठा और कार्टर गोली चला। वो तो कार में बैठकर जा रहा है। गोली कैसे चलाऊं? मुझे गोली चलानी तो आती नहीं, मैं तो इसे ही डरा रहा था। इस कार्टर के बच्चे ने मरवा दिया। उसे पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। अगर वो भाग गया तो फिर डोगा का पता कौन बताएगा? उछल उछल कर भागो। जुमरू की जान अभी भी मुसीबत में थी। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मार मार कर मेरी शक्ल भी अपने जैसी कर देंगे। बॉस को बताना चाहिए। वॉकी टॉकी पर झुमरू ने काल पहले से संपर्क साधा। बॉस, इनके हाथ लग गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। क्या कहा? फाइटर टोट्स एक बार फिर तेरे पीछे पड़ गए? तू घबरा मत, तुझे तो पता ही है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। तू उन्हें अपने पीछे पीछे यहाँ ले आ, आगे का काम मुझ पर छोड़ दे। ठीक है बॉस, मगर मैं उन्हें क्या लाऊंगा? वो तो खुद ही मेरा पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाएंगे। जुमरू की कार का पीछा करते हुए टोट्स उसकी कार के पास आकर रुके। पहुंचे हुए बाबा का प्रवचन। यह उसी अपराधी का कार वाहन है। इसका मतलब वो यहीं पर है। यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा है? यहाँ पर क्या हो रहा है मास्टर? सुनो सुनो, वो क्या कह रहा है। इंसान सोचता है कि सबसे सुंदर प्राणी वही है, किंतु यह उसका भ्रम है। आपने बूढ़ों को देखा होगा। क्या झुकी कमर, पोपले मुंह, झुर्रीदार त्वचा, मोतियाबिंद रोग से आंखों से सूरदास होते बूढ़ों को देखकर यह कहना सही है कि इंसान सबसे सुंदर प्राणी है? कतई नहीं। मेरे विचार में संसार के सबसे सुंदर प्राणी टोड होते हैं। वो चोर कहाँ गया मास्टर? ठहर जा, उसे भी ढूंढ लेंगे, पहले सुनने दे। देख वो बाबा जी क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर जरा कपड़े जूते तो दे। सब लोग बैठकर सुन रहे हैं, हम भी बैठ जाते। बाबा जी हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या आपने किसी टोड की कमर झुकी हुई देखी है? क्या उसका मुंह पोपला होता है? उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़े देखी है? किसी टोड की आंख में मोतियाबिंद होते देखा है? नहीं देखा ना। ये सारे रोग मानवों को होते हैं। टोड्स का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली ही जीवन है। लोग समझते हैं कि उन्हें टर टर करने के सिवा कुछ नहीं आता, मगर वो मानवों की तरह हर वक्त गप्पे नहीं आंक रहे होते। टर टर करके वो ईश्वर का भजन करते हैं। इंसानों में जो सबसे गंदी चीज़ उसकी बुद्धि होती है, जो हमेशा भ्रष्ट रहती है, जिसमें कुविचार पैदा होते हैं जो उसे अपराधी बनाते हैं, जिससे चिंता पनपती है। टोट्स में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचते, ना चिंता करते हैं, इसलिए हमेशा सुंदर रहते हैं। बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। संसार के सर्वाधिक सुंदर प्राणी टोट्स से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा का प्रवचन सुनकर टोट्स तो गदगद हो ही गए थे। बाबा जी, हम तो सोचते थे कि बुद्धि के कारण इंसान श्रेष्ठ है, सत्य का पता आज चला। आप मान पहुंचे हुए बाबा। मैं समझ गया तुम टोड हो। अरे, बिना हमारी शक्लें देखे ये भी समझ गए? आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हारी आंखों में किसी के लिए तलाश देख रहा हूं बालक। तुम्हें किसी की तलाश है और किसी को तुम्हारी। हमारी तलाश किसे है? टोड के दो ही शत्रु होते हैं, एक सांप, दूसरा कुत्ता। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है। वो कुत्ता तुम्हारा खास शत्रु है। सत्य वचन बाबा, ये भी सच सच बता दिया। तो फिर प्रभु कृपा करके ये भी बता दें कि वो कुत्ता हमें कहाँ पर मिलेगा। उसने हमारे यार कटर को गोली मारकर घायल कर दिया था। वो अपराधी है, हम उसे पकड़कर पुलिस जी को दे देंगे। तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोगा तुम्हें कैसे और कहाँ मिलेगा। जल्दी ही। प्यारे टोट्स,
आज कंपटीशन का ज़माना है, कोई किसी को लुटते हुए नहीं देख सकता। डोगा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि मैं अपने आदमियों को नकली डकैती करने भेजूं, फिर जब डोगा मेरे आदमियों को लूटने आएगा तब तुम उसे पकड़ लेना। हम ऐसा ही करेंगे बाबा जी। तो फिर भक्तों, तुम दूसरे कक्ष में थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने शिष्यों को नकली डकैती के लिए तैयार करता हूं। जो आदेश प्रभु। टोट्स के दूसरे कक्ष में जाते ही, बॉस मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी डोगा वाली बात सुनकर उनका ध्यान मुझ पर से छूट गया, क्योंकि वो डोगा का पता पूछने के लिए मुझे पकड़ना चाहते थे। झुमरू, जैसा तूने बताया था अगर ये वैसा ही है, तो अब अगर डोगा यहाँ आया भी तो वो इनके हाथों बचेगा नहीं। अब हमारे आदमी डाके डालेंगे और फाइटर टोर्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने दाढ़ी मूंछों और साधुओं वाले कपड़ों का टाका मुझसे क्यों डलवाया? आजकल इस धंधे में बहुत प्रॉफिट है जुमरू। आज हर आदमी परेशान है, और ऐसे परेशान आदमी बाबाओं के प्रवचन के शब्द जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन परेशान लोगों से आने वाले दान और चंदे की रकम बहुत मोटी होती है जुमरू। दाढ़ी मूछों के कारण पुलिस भी पहचानी नहीं जाती है कि कौन डाकू है और कौन धर्मात्मा। इस प्रकार हम पुलिस से भी बचे रहेंगे। अभी तो तू ये दाढ़ी मूछ ले जाकर हमारे उन आदमियों में बांट दे, जिन्हें मैंने तेरा फ़ोन आने के बाद पंडाल लगाकर बाहर बिठा लिया था, ताकि टोर्स को मेरे बाबा होने पर कोई संदेह ना हो। दाढ़ी मूछ तू भी लगा लियो। रात होते ही हम डाका डालेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे फाइटर टोर्स। और डाके में वो लूटी जाएगी वो किताब पहेलिया पीढ़िया। मेरी डोगा से शिकस्त का कारण नई नई और घुमावदार पहेलियों की कमी ही है। पहेलिया पीढ़िया, पीढ़िया में एक से बढ़कर एक नई नई और घुमावदार पहेलियाँ लिखी हैं। अगर ये किताब मुझे मिल जाए तो मैं एक बार फिर डोगा के सिर में दर्द पैदा कर दूंगा। हा 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 हा। जल्द ही संग्रहालय। फाइटर टोर्स, ध्यान से सुनो। हम कोई डाकू तो है नहीं जो धन लूटे। ये तो नकली डाका है, इसलिए साहित्यशाला म्यूजियम से हम लूटेंगे एक किताब। लेकिन अगर डोगा ना आया तो फिर हम शहर के सारे कुत्तों को बांध कर कुएं में लटका देंगे। उन्हें बचाने डोगा ज़रूर आएगा। बॉस, डाका मारने जाएं? या आपको बॉस क्यों कह रहा है? बॉस तो गुंडे बदमाश आपको अपने बॉस को कहते। वो तुम समझे नहीं। इस वक्त तो हम डाकू ही बनकर आए हैं ना। झुमरू, जाओ और खाली हाथ मत आना। लेकिन बॉस, मैं म्यूजियम के अंदर कैसे जाऊंगा? वहां दरवाजे पर तो सख्त पहरा है। उसकी तुम फिक्र मत करो। शूटर तुम्हें हवाई रास्ते से वहां पहुंचा देगा, फिर तुम्हें वहां से नीचे लाने का काम मेरे जिम्मे। ये वायुयान रुकेगा कैसे? मुझे इसकी भी चीख सुनी हुई लग रही है। शूटर का छोड़ा बाढ़ सीधे जाकर सिंटेक्स की टंकी में धंस गया। थटाक! उफ! झुमरू बहुत जल्दी उस किताब के सामने था। सावधान, बोलती पुस्तक फंसाएं। पहेलियोपीडिया। बोलती पुस्तक फंसाएं, इसका क्या मतलब है? क्या ये पुस्तक बोलती है? और बोलती है तो क्या? पर मुझे इससे क्या? मुझे पहेलियोपीडिया चाहिए, जो कि मुझे मिल गया। लेकिन पुस्तक उठाती सायरन बज उठा है। ओह, तो ये रहस्य था बोलती पुस्तक फंसाएं का। यह पहेलियों की किताब है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी पहेली से की गई है। सायरन की आवाज़ सुनते ही, इससे पहले कि गार्ड यहाँ तक पहुंचा, मुझे ये किताब लेकर वापस छत पर पहुंच जाना चाहिए। छत पर पहुंचकर मैं किताब ले आया। गजब बुक्स म्यूजियम। वो किताब ले आया है, अब तुम उसे नीचे कैसे लाओगे? उसकी तुम फिक्र मत करो। मास्टर ने पोल वाल्ट को लंबा किया और जल्दी करो, आओ सर। मास्टर झुमरू को लेकर नीचे कूद गया। वो रहे पहेलियोपीडिया के चोर। फायर! जिंग! उन पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से गिरकर तो वे वैसे भी मर जाएंगे। मगर गार्ड्स को नहीं मालूम था कि झुमरू को वहां से ले जाने वाला मास्टर है। बॉस, मैं वो किताब ले आया, लेकिन किताब उठाते ही सायरन बजने से गार्ड्स आ गए। अगर मास्टर वहां ना होता तो मेरी लाश ही ऊपर पड़ी होती। पर ये डोगा अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है वो हमारे भागते वक्त आए। तुम हमारे पीछे ही रहना। जैसे ही डोगा या कोई और हमें रोकने की कोशिश करे, तुम उसे पकड़ लेना। हो सकता है डोगा खुद ना आए, अपने आदमी को भेज दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोर्स डोगा के हास्य कॉमिक विशेषांक गटर हमारा है कि तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।